मैं सुम्बुल के सारे फैंस से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप उसको बहुत प्यार करते हो। ऑल ओवर वर्ल्ड से मेरे पास फ़ोन्स आते हैं। आप लोग बताते हो कि आप लोग उसको रोना देखते हो, रोता हुआ देखते हो तो आप भी रोते हो। देन मेरी साथ भी यही हालत है और मेरी जो उस दिन बीमार हुआ हूँ या जो गया हूँ, मेरी वो ही हालत थी। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सुम्बुल के सारे फैंस से, जो वर्ल्ड वाइड है, इंडिया में है, और वो तमाम लेडीज़ जो उसको अपनी बेटी की तरह मानती है, बहन की तरह मानती है, दोस्त की तरह मानती है। इस बार सुम्बुल नॉमिनेट हुई है, प्लीज़ आप उसको वोट मत कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि वो एविक्ट हो जाए, बाहर आ जाए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे लगा था कि मैं उसको ज़िंदगी सिखाने के लिए वहाँ भेज रहा हूँ, पर ऐसा ना हो कि ज़िंदगी सिखाने के चक्कर में हमारी बेटी कहीं खो जाए। उसकी जो बबलीनेस थी, उसका जो चहकना था, वो सब ख़त्म हो जाए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको सही लगे, हो सकता है मेरी बात आपको गलत लगे, कल से फिर मैं आप लोग के निशाने पे आ जाऊं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सुम्बुल को वोट मत कीजिए, सुम्बुल को बाहर आने दीजिए। एक बार फिर हम उसके साथ बैठेंगे, फिर उसके अंदर वो पुरानी वाली सुम्बुल जगाएंगे, और तब आप भी खुश हो जाएंगे और मैं भी, क्योंकि ये गेम के लिए मैं अपनी बेटी नहीं खोना चाहता। ये भी जानना चाहेंगे, हाँ, हाल ही में हमने देखा टीना की मम्मी ने और भी बहुत सारे बयान दिए हैं वीडियो के जरिए, जहां उन्होंने कहा है कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी है। जहां सुम्बुल के डैड को 2 बार चांस दिया गया, वो अपनी बेटी से बात कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं इस पर कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं कलर्स का, एंडेमॉल का, बिग बॉस का और सलमान खान का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर एक पिता की भावना को समझा और मुझे मौका दिया। पर यह बायस होना नहीं है, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा था कि एक 18 साल की लड़की अंदर आई है और वो बहुत कंफ्यूज हो गई है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उसके बारे में देखा था, इमली में देखा था, स्टार परिवार में देखा था, वो वही चाह रहे थे कि वैसी ही लड़की हमारे आए और धमाल मचाए। लेकिन अंदर आने के बाद वो सारी चीजें जो बदली है ना, और उससे जिस तरह से उसका जो पूरा कैरेक्टर चेंज होने लगा, तो उनको भी चिंता थी कि एक बच्ची के बारे में इस तरह की चीजें बाहर ना जाएं। इसलिए उन्होंने मुझे चांस दिया। अगर इस तरह की चीज मेरे ख्याल से अगर किसी और के साथ भी होती और उसके पेरेंट्स बोलते, रिक्वेस्ट करते, तो मुझे लगता है कि बिग बॉस इतने क्या कह सकते, कठोर नहीं हो सकते कि वो चांस नहीं देते। तो अरे यार, हाँ, उसको चांस कभी मतलब अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते तो बिग बॉस उनकी भी बात मानते। लेकिन वहां पे सारी चीजें जो हो रही थी वो सुम्बुल के साथ हो रही थी। और रही बात टीना की, तो टीना बहुत एक्सपीरियंस्ड है, 15-20 साल का एक्सपीरियंस है उसको, और सुम्बुल महज 2 साल का एक्सपीरियंस है उसको। और भी बहुत शब्द कहे उन्होंने। मैंने टीना की मम्मी की पूरा कन्वर्सेशन सुना है कि मैंने गालियां बकी हैं, पता नहीं क्या क्या। तो देखिए मैडम, मैं बता रहा हूं कि मैं उस प्रकृति का इंसान ही नहीं हूं, क्योंकि हमने तो शायद बचपन से ये पढ़ा कि यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां पे नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। तो मैं तो खुद उसी हृदय का इंसान हूं। मैं तो हमेशा बेटियों को सर पे लेके चलता हूं, तो मैं ऐसा तो कभी कर नहीं सकता। हाँ, अगर डे 1 से लेकर आज तक अगर मेरी बेटी ने एक भी लफ्ज किसी के भी बारे में कहा होता, या एक भी ऐसा शब्द जो शायद आपको बुरा लगता, एक भी शब्द आप बता दीजिए, मैं आपके चरणों में लेट जाऊंगा। लेकिन आप मेरी बेटी के संस्कारों पे आवाज उठा रही है, तो कम से कम पूरे एपिसोड एक बार दिल से देखिए और एक मां की तरह देखिए, फिर आप बताइए, फिर आप जो कहेंगे वो मानने को तैयार है। हाय सानिया, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सुम्बुल का गेम आपको कैसा लग रहा है बिग बॉस में? वेल, अभी का गेम तो अच्छा लग रहा है। लाइक अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा सैड चल रही है वो, तो हाँ, इट्स गोइंग गुड। आगे और अच्छा होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। वेल, और भी सुम्बुल के बहुत सारे अंदर फ्रेंड्स बने हैं, क्या कहना चाहेंगे सभी फ्रेंड्स के बारे में? बिकॉज एवरी सिस्टर अपनी बहन को लाइक कुछ ना कुछ तो देती ही है सुझाव कि भी देखो ये नहीं, ये चीज़ सही है या ये गलत है, कुछ कहना चाहोगे? दोस्त
मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं मुझे क्या बोलना चाहिए इस पर, बिकॉज जो दोस्त वर्ड है वो बिग बॉस में है ही नहीं, बिकॉज ये तो नॉर्मल सी बात है कि सब वहाँ जीतने आए हैं तो सब वही करेंगे जो उनको करना पड़ेगा जीतने के लिए। तो मैं तो यही बोलूँगी कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनको वो अपना दोस्त बोल रही है वो एक्चुअली दोस्त नहीं है, दे आर जस्ट कंटेस्टेंट्स, दे आर जस्ट पार्टिसिपेंट्स इन दिस बिग कॉम्पिटिशन। तो वो खुद की दोस्त है, बस यही एक दोस्त है उसका। साथ ही लाइक बिग बॉस के घर में हम जाते हैं तो बहुत सारे टास्क करने पड़ते हैं जो घर पे कभी नहीं किया हो वो भी करना ही पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपने देखी और अगर आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? एक्चुअली द थिंग इज कि अपनी कभी किचन में खाना नहीं बनाती अपनी ने कभी खाना नहीं बनाया अपना, हमेशा मैंने बनाया, हमेशा पापा ने बनाया। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बनाया, बस सीखा है उसने। हाँ, हम तीनों साथ में बनाते थे। साथ में बनाते। अगर मैं बोलूँ कि अपनी कैसा खाना बनाती थी तो पोहे के पकौड़े पोहे के पकौड़े बनाती थी वो सब। तो लाइक हाँ, ये बहुत अजीब लगा मेरे को देख के कि अपनी किचन में है, बट लाइक अच्छा ही है। साथ ही लाइक रिसेंटली बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे रिसेंटली बिकॉज ऑफ डैड ने अभी रिसेंटली बात की थी आपसे सुंबुल से, तो बहुत सारे पेरेंट्स के बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? जी, मैं बस यही कहूँगी कि अगर किसी पेरेंट का बच्चा किसी प्रॉब्लम में है तो वो पेरेंट कुछ भी करेगा उस बच्चे को उससे बचाने के लिए। एंड पापा ने जो भी बोला जो भी कहा वो सब सही था, और ऐसे देखा जाए तो मुझे कोई गलती नहीं लगी इसमें। इट्स नॉट लाइक कि मेरे पापा हैं तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैं एज अ नॉर्मल पर्सन भी देखूँ तो पापा ने सही ही किया है। तो पर मेरी हालत क्या थी उस वक्त, सोचो ना, अंदर और अनकॉन्शियस हालत। और जब पापा ने कॉल किया था उसके आधे घंटे पहले पापा अनकॉन्शियस थे, उनको दवाई दिया था कोई, वो उठ नहीं पा रहे थे, वो बोल नहीं पा रहे थे, उनका पूरा मुंह स्वेल हो गया था जैसे आपने सुना होगा। उस टाइम पे मैंने पापा को बोला था कि पापा मैं बात करवाने वाली हूँ आपके ऑफिस से। वो देख के मुझे बहुत बुरा लगा था बिकॉज पापा बोल नहीं पा रहे थे, मैं बात कर रही थी, मैं बात करते करते पापा सो जा रहे थे। तो आई जस्ट डिड व्हाट आई फेल्ट राइट। तो बस इतना ही बोलूँगी मैं।